जी बड़े समझदार हैं और मेरे ख्याल से अच्छे से तैयारी करके आए होंगे, लेकिन आज मैं निराश हुआ कि आज शायद वो तैयारी करके नहीं आए। अब इन्होंने पूछा पटवारी गांव खत्म हो गया। अरे भाई, रेवेन्यू रिकॉर्ड थोड़ी खत्म हो जाता है, जमीन थोड़ी कहीं चली जाती है। पटवारी नगर पालिका में बैठते हैं, वो ठीक है, गांव के अलग होते हैं, शहर में अलग बैठते हो, नगर पालिकाओं में बैठते हैं। और मैंने शब्द बोला था गोशवारा, उसको गोशवारा बोलते हैं पटवारी के यहाँ, जो आपके हिस्से भी छाड़ देता है। गांव सामलात की जमीन होती है वो भी छाड़ देता है, तो उसे पता चलता है आपका वंश कहाँ है, कहाँ कैसे है। दूसरा, मैंने पासपोर्ट का नाम लिया, उसका पार पत्र हिंदी में है, तो उसका मतलब बता दीजिए। और आपने खुद एडमिट कर लिया कि विशेष परिस्थिति में विदेशी को दिया जा सकता है, तो ये अंतिम कैसे होगा? राकेश जी इतने वरिष्ठ है, उन्होंने सही क्वेश्चन उठाया आपसे, आप जवाब नहीं दे पाए। दूसरा, आप अधिनियम 1955 पढ़ेंगे तो उसमें साफ लिखा हुआ है, बाकायदा लिखा हुआ 1967 में, जब सतवंत सिंह वर्सेज ये अपना रामरत्नम की एक वो आई, जजमेंट आई, उसके बाद ये सरकार को लाना पड़ा। आपकी सरकार थी, हम तो थे नहीं, आपकी सरकार ये लाई है। हाँ। जो अनुच्छेद ये बताया गया है 20 के तहत, हाँ। जो सेक्शन 20 है, उसमें स्पष्ट आ रहा लिखा हुआ आलोक जी, आ है। रहा तो आलोक जी, आप मुझे बताइए, आप इसको अंतिम क्यों मानने के लिए आतुर हो? ठीक है, क्यों इस तरह की ठीक है, एक छोटा रिप्लाई, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। आलोक जी, एक छोटा रिप्लाई। मैं एक छोटा सा सवाल पूछता हूं इनसे। इनका कहना है कि साहब आज तो पटवारी भी हैं, सब हैं। मुझे केवल ये बताइए कि जो पाकिस्तान से लोग आए और जो बांग्लादेश से आए पार्टीशन के बाद और 71 की लड़ाई के बाद, वो मैक्सिमम शहरों में बसे आकर, उनकी वंशावली कहां से ढूंढोगे आप? केवल सवालों को उलझाओ मत। मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि अगर आपको ये लगता है कि लास्ट डॉक्यूमेंट नहीं है तो मुझे बता दो भाई, क्या लास्ट डॉक्यूमेंट है? लगभग 50% लोग ऐसे हैं जिनके पास अपना स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट नहीं है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। आज जो बुजुर्ग लोग हैं उनमें से 70 से 80% गांव में ऐसे लोग हैं जिनके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है। तो वो क्या इंडियन सिटीजनशिप नहीं ले सकते हैं? क्या वो इंडियन सिटीजन नहीं है? तो आप बता दीजिए भाई कि इंडियन सिटीजन के लिए क्या है। दिस इज लाइकली टू इंक्लूड वोटर कार्ड, पासपोर्ट, आधार, लाइसेंसेस, इंश्योरेंस पेपर, बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। ठीक, ये तमाम चीजें इन्हीं के डॉक्यूमेंट में। ठीक है, बोलिए विजय शर्मा, बोलिए। करो जो काम करना है वो करो। राम मंदिर आलोक जी शायद समझ के जो ना समझे, मेरी समझ वो ना समझे। आलोक जी को अच्छे से पता है कि सरकार का डिप्यूट किया हुआ चौकीदार होता है ग्रामीण, अगर एक बच्चा भी होता है तो या भाटी साहब बैठे बता देंगे, चौकीदार लिख के आता है, इसके माता पिता का नाम क्या है, कब पैदा हुआ, किस जाति में, सारा सब कुछ, और वो रिकॉर्ड ऊपर भेजा जाता है। चौकीदार का रिकॉर्ड कोर्ट में मान्य होता है। गांव में चौकीदार नियुक्त नहीं होता, सरकार नियुक्त करती है। आलोक जी सुनिए, जरा धैर्य से सुनिए, धैर्य से। अब आपने पाकिस्तान की बात की, जहां मुझे लगता है आपको इतना भी पता नहीं है कि वहां के लोगों को यहाँ जमीन अलॉट की गई। कहो तो मैं आपको दिखा दूं, जितने पाकिस्तान के थे उनको एक अनुपात में यहाँ जमीन दी गई सारे गांवों में। जो यहाँ के मुस्लिम गए थे तो उनकी सारा रिकॉर्ड यहाँ पर मुरब्बे मिले थे, उनको इनकॉर्पोरेट हुआ। मुरब्बे अलग चीज है, मुरब्बे फौजियों को दिए गए थे जो फौज में लड़े थे अंग्रेजों के लिए। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अरे भाई आलोक शर्मा जी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो उनको ट्रांसफर होकर जमीन मिली थी, एक अनुपात में, चौथाई अनुपात में मिली थी। अरे भाई नहीं, मेरे बड़े भाई नंबरदार है, को मुझे सब कुछ पता है, अच्छे से पता है, मैं व्यवहारिक तौर पे जानता हूँ। तो इसलिए वो बात मत करो, कंफ्यूजन वाली बात मत करो। ठीक है, मुद्दे पे आओ, क्योंकि कानून मैं दूसरे मेहमानों को भी ले आता हूँ डिबेट में। मैं दूसरे मेहमानों की मुझे कैसे प्रूव करना है, बता दो आप जरा। गांव का चौकीदार नहीं होता हो तो मुनादी गांव का चौकीदार करता है। ठीक है, जितना लेखा जोखा है वो चौकीदार रखता है। गांव का चौकीदार नहीं होता। चलिए, अरे शहर में नगर पालिका होती है। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ, भाटी जी को जरा इस डिबेट में ले आता हूँ। भाटी जी को ले आता हूं। विजय शर्मा जी, वो चौकीदार वाली बात ठीक भी है, कहां एग्जिस्टेंस है, किस गांव में कौन सा चौकीदार, या कोई और टर्म की बातचीत करें तो वो पूरा टर्म लेकर आइए, ये बात बिल्कुल सही है। अब भाटी जी, ये विरोध क्यों हो रहा है? अगर ये पहले से प्रावधान है और देश की दो बड़ी अदालतों ने, बॉम्बे हाई कोर्ट और देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने भी यह कहा है कि नागरिकता का अंतिम प्रमाण पासपोर्ट नहीं है, फिर क्यों हंगामा? क्या गुंजाइश आप तलाश रहे हैं पॉलिटिक्स में? एक तो मैं ये जानना चाहता हूं राकेश जी के विजय शर्मा जी का स्टेट कौन सा है, कौन से प्रदेश से आते हैं विजय शर्मा जी? विजय जी कृपया बताएंगे। मैं भाटी जी स्टेट तो बता दूंगा, आप अपनी पहले राकेश जी की बात दे दो, मैं जवाब दे दो, मैं बता दूंगा, सारी बता दूंगा।
अरे सर, मैं कोई आपके ऊपर आरोप थोड़ी लगा रहा हूं, मैं तो क्योंकि मुझे जानकारी नहीं है। ये आपने दो नाम लिए, दो शब्द लिए, नंबरदार और चौकीदार, ये भारत में कहीं नहीं होते। अब इनकी कोई संवैधानिक स्थिति नहीं है, कहीं कोई इनकी कानूनी स्थिति नहीं है। चौकीदार होता है पुलिस का गांव में, जो आपने सुन ले। मुझे ऐसा लगता है, माफ करें, मैं आपके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रहा, कि विजय शर्मा जी बहुत दिन इन्हें गांव छोड़े हो गए, बचपन में आ गए होंगे, कभी कभी जाते हैं साल 2 साल में तीज त्योहार पे। इन्होंने कहीं सुन लिया होगा कि गांव में चौकीदार भी होते हैं। चौकीदार रखती है पुलिस, और वो भी कोई रिकॉर्ड में नहीं होते। ऐसो किसी को भी नियुक्त कर देता, किसी गरीब आदमी को, कि गांव में कोई भी घटना होगी, कोई डेड बॉडी मिले, कोई अज्ञात शव मिले, किसी के यहाँ चोरी हो, कोई झगड़ा हो, तो मुझे तुरंत सूचना दोगे। और उन्हें 1500 रुपए ऐसे ही मतलब ऑफ द रिकॉर्ड दे देते हैं, उनका कहीं रिकॉर्ड नहीं होता। पहली ये तो चौकीदार की बात होगी। नंबरदार की पोस्ट मुझे लगता है, मैं इसलिए आपका स्टेट पूछ रहा था, पूरे भारत में कहीं नहीं है। लेकिन मैं असली मुद्दे पर आता हूं। देखिए, सरकार का काम होता है नागरिकों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा देना, नागरिकों की परेशानियों को कम करना। हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र ऐसे ऐसे कुतर्क देने लगते हैं कि उन्हें नागरिकों को परेशान करने में ही आनंद आने लगता है। विजय शर्मा जी कह रहे थे कि परेशान कौन हो रहे हैं, वो हो रहे हैं और वो हो रहे हैं, यानी जिन्हें आप परेशान करना चाहते हैं वो परेशान हो रहे हैं। आप किसी को परेशान ही क्यों करना चाहते हैं? सरकार का काम परेशान करना थोड़ी होता है। सरकार का काम तो लोगों के चेहरे पे खुशी लाना होता है, मुस्कुराहट लाना होता है, उन्हें सुविधाएं देना होता है। तो आप 4-5 डॉक्यूमेंट ये तय करते हैं अगर कि भाई ये हमारे नागरिकता के प्रमाण पत्र होंगे, तो इसमें कौन सी आफत आ जाएगी, देश को कौन सा नुकसान हो जाएगा? आप उन्हें कटौती करते जा रहे हैं कि हम इसे भी नहीं मानेंगे, इसे भी नहीं मानेंगे, इसे भी नहीं मानेंगे। जो आप वंशावली कर रहे हो, नहीं वंशावली बता रहे हो, वंशावली बनवाने में कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, कहाँ भाटी जी पापड़ छोड़ दीजिए सर, वंशावली बनाते अभी हैं पापड़ छोड़ दीजिए, मुद्दे पर आ जाते हैं। पापड़ बेलने की बात छोड़ दीजिए। मैं ये कह रहा हूं, 5 सेकंड का जवाब विजय जी मैं आ रहा हूं सर, आ रहा हूं 5 सेकंड का 5 सेकंड बोलिए, 5 सेकंड बोलिए। राजकुमार भाटी जी, या तो आप माफी मांग के जाएंगे, आपने टीवी के ऊपर, भले टीवी के ऊपर झूठ बोला है, मैं आपको अभी नंबरदारी का सर्टिफिकेट दिखाऊंगा सरकार का जारी। एक चौकीदार को बाकायदा सरकार से मिलती है, मानदेय मिलता है, कौन से प्रदेश में होते हैं नंबरदार, बता दो मुझे। मैं आपका पड़ोसी, मैं हरियाणा का रहने वाला हूं, आपको अभी सर्टिफिकेट दिखाऊंगा टीवी के ऊपर। नहीं तो हरियाणा में कोई नंबरदार नहीं होता, हरियाणा में सरपंच होते हैं, सरपंच होते हैं, कोई नंबरदार नहीं होता हरियाणा में। इसी डिबेट के अंदर आपको सर्टिफिकेट दिखाऊंगा मैं। हमारी 50 रिश्तेदारी हैं, पड़ोस मैं कह रहा हूँ रिश्तेदारियों में रहने वाला हूँ। आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, नंबरदार कुछ नहीं होता। और मेरे अब सुनिए भाटी जी, वो दिखा देंगे, आप जवाब दे लीजिएगा। मैं ये पूछ रहा हूं, अगर आप ये कह रहे हैं दस्तावेजों की बातचीत हो जा रही है, तो पहला सवाल, दिक्कत किस बात से? दस्तावेज दिखाने से, कागज दिखाने से? बीजेपी यही कह रही है कि कागज नहीं दिखाने वाले लोग जो है परेशान हो रहे हैं, जो ये नारा लगाते थे। पहली बात। दूसरी बात है, अगर आपको लग रहा है कि ये प्रावधानों में कमी है, तो पहले तो आपको आलोक जी से पूछना चाहिए कि 1967 में ही बहुत क्लियर कट कर देना चाहिए था कि नागरिकता का अंतिम प्रमाण पत्र पासपोर्ट भी माना जाएगा, विशेष परिस्थिति में जो जारी होगा उसको ट्रैवल डॉक्यूमेंट के तौर पर मेंशन करेंगे। ये तो वहां पर भी कमी रही, जिसका फायदा आपके हिसाब से बीजेपी उठा रही है। नहीं मेंशन है उसमें राकेश जी। मैं आ रहा हूं आलोक जी, इसमें मेंशन है। अच्छा ठीक है, मेंशन है तो आप बताइएगा। भाटी जी की बात पूरी हो जाए फिर मैं आ जा रहा हूं आपके पास।